नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जहां हम बात करते हैं खबरों के पीछे आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। और देखिए, राजस्थान में जब से NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को NSUI प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव की तरफ से इस्तीफा दिया गया, बस तभी से ये चर्चा जो है सियासी गलियारों में गर्म चल रही है और इसकी वजह से सियासी उबाल अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है। जबकि 2 दिन का समय उनको दिया गया था और धमकी तक दी गई थी, चेतावनी कहेंगे तो चेतावनी ये दी गई थी अखिलेश यादव की तरफ से कि अगर 2 दिन में कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो पद से हटाया भी जा सकता है। जिसके बाद विनोद जाखड़ ने इसका जवाब भी दिया और बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने एक तरह मामले को शांत करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही नोटिस दिया उसके बाद से ही विनोद जाखड़ के जो समर्थक थे वो एक बड़ा उनको समर्थन मिलता है युवाओं की तरफ से राजस्थान पे खासकर, और बहुत मजबूती से उनके साथ युवा जो है वो खड़ा नज़र आता है। चाहे वो अब की बात हो या इससे पहले जब वो जेल गए थे तब भी उनके साथ युवा खड़ा नज़र आया था, तब भी उनकी खूब काफ़ी तारीफ़ें की गई थी और उनके जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने भी उनकी तारीफ़ की थी। इसके बाद अब वो चाहे नशा मुक्त करने का जो अभियान है वो चला रहे हैं प्रदेश में, उसकी तारीफ़ें हो या बाकी उनके कई ज़मीनी जो मुद्दे हैं उनको उठाने को लेकर तारीफ़ हो, कांग्रेस के नेता लगातार करते आए। लेकिन अब देखिए, इसमें कंट्रोवर्सी तो जुड़ गई है ना, वो ये जुड़ गई है कि अखिलेश यादव को जो कहा जाता है कि वो विनोद जो चौधरी वरुण चौधरी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है NSUI के, कि वो उनके आदमी, और वरुण चौधरी और विनोद जाखड़ की पहले भी कई बार कंट्रोवर्सी सामने आ चुकी है कि वरुण चौधरी उनको काम नहीं करने देना चाहते, और यहाँ तक कि उनके समर्थकों का विनोद जाखड़ के समर्थकों का कहना है कि उनको वो हटाना भी चाहते हैं इस पद से। इससे पहले चाहे वो दलित वाला एंगल हो कि वो दलित है इसलिए उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है या इसलिए हटाया जा रहा है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो इसको लेकर अब उलझती जा रही है। अब देखिए, जब उन्होंने जवाब भी दे दिया तो हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो फिलहाल इन मुद्दों पर अभी बोलने से विनोद जाखड़ बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये सब बताया कि उन्होंने बहुत अनुशासन में रहकर ही अब तक काम किया और आगे भी वो करते रहेंगे, और जो अभी नियुक्ति उन्होंने की थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और कई लंबे समय से वो इन नियुक्तियों के लिए बार बार गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनको जो है उनका फैसला है वो माना नहीं जा रहा था, ना ही उस पर कोई चर्चा की जा रही थी। इसीलिए उन्हें मजबूरन ये नियुक्तियां करनी पड़ी थी, जिस पर उन्होंने बैक स्टेप ले लिया और डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। लेकिन अब देखिए, कई नेता और यहाँ तक के विधायक, चाहे वो फिर अभिमन्यु पुनिया हो जो कि कांग्रेस की युवा जो यूथ कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हुआ करते थे हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो हमने इसी शो में चर्चा भी की थी कि यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया था और उसमें 15 दिन का समय भी दिया था कि नई कार्यकारिणी का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल तो नहीं हुई हो और अभी समय भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभिमन्यु पुनिया हो, मुकेश भाकर हो और या फिर कार्तिक जैसे नेता हो, वो लगातार विनोद जाखड़ के समर्थन में नजर आ रहे हैं। हालांकि वो इस मुद्दे को लेकर खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन उनका जरूर तारीफ वो पोस्ट पे कर रहे हैं और हर अपने पोस्ट में सचिन पायलट को वो टैग कर रहे हैं, और जो उनके समर्थक है विनोद जाखड़ के वो हर पोस्ट में अपने ज्यादातर राहुल गांधी को टैग कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा इस मामले में आगे, या इसके सियासी मायने क्या है। कांग्रेस की राजनीति क्या गुटबाजी को जितना ज्यादा दबाने की कोशिश या खत्म करने की कोशिश की जा रही, उतना ज्यादा गुटबाजी कांग्रेस पर हावी हो रही है, क्योंकि गुटबाजी और कांग्रेस ये राजस्थान कांग्रेस में एक दूसरे से पर्याय कहीं ना कहीं बन चुके हैं। तो सर, इसके सबसे पहले सियासी मायने बताइए और इसमें आगे क्या असर इसका देखने को मिल सकता है, क्या है, चाहे वो छात्र चुनाव हो या फिर 28 में होने वाला विधानसभा चुनाव हो या उससे पहले पंचायत और नगर निकाय वाले चुनाव हो। देखिए, एक बात आप समझिए जी अखिल, जो आपने कहा कि क्या अब गुटबाजी हावी है, अब गुटबाजी नहीं हावी जी। जब आप सत्ता से बाहर होते हैं ना तो कोई नहीं सुनता। आप देखिए, आपने यूथ कांग्रेस का जिक्र किया जी। यूथ कांग्रेस एक हफ्ता हुआ नहीं बीते कि NSUI में फूट आ गई जी, वो भी राजस्थान से आ रही है जी। तो क्या ये क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि विनोद जाखड़ कोई छोटा आदमी थे नहीं, कि जिनको नहीं मालूम है कि बिना प्रभारी के पूछे वो नियुक्तियां दे रहे हैं जी भाई। दो दिन बाद उनको नोटिस जारी किया गया इस मसले में, अगर जो मौजूदा समझा जाए, और उसके बाद जो आपने सोशल मीडिया पे सब बताया, मनोज भाकर, मुकेश भाकर हो, कोई भी हो, सब उनके साथ दिख रहे हैं और अपने अपने टैग कर रहे हैं। ये एक तरीके से पोजीशनिंग हो रही है
जी। अब देख रहे हैं किसका नेता जिसके दम पे वो फूल रहे हैं वो पीछे से आता है। देखिए, छात्र राजनीति हो या यूथ का राजनीति के जब आप नेता बनते हैं, आपके पीछे खड़ा होने वाला कोई नेता जरूर चाहिए होता है। आप खुद अकेले बड़े बन जाएंगे, ऐसा नेशनल पार्टियों में कम होता है और रीजनल पार्टी में कोई मौका नहीं मिलता है, परिवारवादी और इन सब के चक्कर में। तो यहाँ पे क्या अभिमन्यु पूनिया हो या जाखड़ हो विनोद, क्या इन दोनों में से कोई लोग हैं जो सचिन पायलट का विरोध किए हों आज तक? बिल्कुल नहीं ना जी। तो क्या ये अब माना जाएगा, आएगा तो सब प्रदेश अध्यक्ष के अंडर में ना जी। क्या ये डोटासरा को इनकॉम्पिटेंट साबित करने के लिए कहानी चल रही है? बिल्कुल, कि वो यूथ विंग को नहीं संभाल पा रहे। भाई, प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस का मतलब पीसीसी का अध्यक्ष होता है, उसके पास काम ही क्या है कि वो यूथ कांग्रेस को बताए यहाँ धरने प्रदर्शन पे जाना है, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है, ना कि ये पार्टी के अंदर सोशल मीडिया पर थू करवाना। जी। यहां से ये तय हो रहा है धीरे धीरे कि क्या अब डोटासरा के हाथ से चीजें निकल रही हैं। भाई, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई दोनों में ये फूट आ रही है, इनको पीछे कोई तो बैकिंग होगी, कोई एक चेहरा तो होगा जो बैक कर रहा होगा, कोई एक चेहरा तो हो रहा होगा कि इनका विरोध करो, अगर इन्होंने नियुक्ति की इसको कैंसिल करो जी। तो कौन हेड ऑन लेना चाह रहा है? असल में यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, ये मोहरे की तरीके से काम कर रहे हैं। बड़े लोग बैठ के पीछे से स्ट्रिंग संभालें कि इतना आगे बढ़ जाओ फिर खींच लेंगे जी। बाकी हम देख लेंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। मैं एक बार जब भी बात होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पंजाब में नवजोत कौर सिद्धू ने जमकर रंधावा आरोप लगाए जी। प्रदेश कांग्रेस ने लिख के भेज दिया कि नोटिस जारी कर दिया सब। क्या नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस से बाहर हो गई? बिल्कुल, अभी भी उसी में ही है। और उन्होंने क्या कहा कि आला कमान ने कहा अभी शांत बैठो, जब टाइम आएगा तब देख लो। वहां भी तो 27वें चुनाव जी। तो ये कांग्रेस में ना एक बहुत पुरानी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि कांग्रेस कभी भी एक पावर सेंटर नहीं रखती है जी। जो आप समझ लीजिए आला कमान, वो 2 पावर सेंटर है। अशोक गहलोत को भी अहमियत दी जा रही है तो सचिन पायलट को भी उठाया जा रहा है, मौका लगेगा डोटासरा को भी ऊपर। तो उससे 2 चीजें होती हैं, एक तो पार्टी कभी एकजुट नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो सब अपने अपना गुट मजबूत करने के लिए पार्टी मजबूत हो जाती है जी। कि डोटासरा मेहनत कर रहे हैं कि नहीं क्या पता राहुल जी कह दें या सोनिया जी के हाथ मैसेज आ जाए। अशोक गहलोत कह रहे हैं नहीं अभी कहाँ, अभी तो हमारे ऊपर गांधी परिवार पूरा विश्वास करती है। सचिन पायलट कह रहे हैं हम तो प्रियंका गांधी के साथ टहलते हैं, सीधी बात हो गई। तो अब जब तीनों अपने निचले लोगों को कहेंगे कि आ जाइए मैदान में, तो वो खुद ही वहां से हम जीतते हैं। और जब ये होड़ होती है तो ये 2धारी तलवार की तरीके से काम करता है गुटबाजी। कभी ये गुटबाजी कांग्रेस को फायदा कर जाती है, कभी बिल्कुल सत्यानाश कर जाती है। आप देखिए, जब चरम पे गुटबाजी थी 2004 से उठा लीजिए, इतनी 71 सीटें कभी नहीं आ पाई थी जी। वो तो अब हार गए, 4-5 सीटें तो कम हो गई, वरना इतनी सीटें नहीं आती थी। वो क्या था, सचिन पायलट का गुट अपना लगा हुआ था, अशोक गहलोत का अपना गुट लगा हुआ था, और डोटासरा चाह रहे थे वो भी 4-5 विधायक, उसमें ये ज्यादा जीत गए। नहीं तो अगर अशोक गहलोत के, आप याद कीजिए ना कि अच्छा 18 वाला चुनाव है, 13 वाला चुनाव हार नहीं है, कोई बात नहीं, वो वसुंधरा जी आएंगी तो वो ठीक है, उसमें कोई नहीं लग रहा। 18 के लिए मेहनत सचिन पायलट ने की जी, गहलोत ने अलग की। वो अपनी, आप समझते हैं ना कि निर्दलीय क्यों बीएसपी वाले हमेशा, बीएसपी खास तौर से कांग्रेस से कहाँ नाराज रहती है, राजस्थान के कांड से। वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे विधायक तो, और आपको भी मालूम है कि वो किसके खास रहते हैं वो नेता, और जाके बीएसपी से टिकट पा जाते हैं जी। तो कुल मिला के ये गुटबाजी है कांग्रेस के लिए। आला कमान की नज़र से देखिए कि दोनों तरफ के लोग अगर जुट रहे तो आखिरी में लड़ाई तो जो उनका सिंबल है हाथ के पंजे के लिए हो रही ना। बिल्कुल।
लेकिन यही कभी कभी इसमें से कोई एक टूटेगा तो बीजेपी के साथ बैठ जाएगा, तब क्या करेगी, ये सर्कमस्टांसेस कांग्रेस नहीं सोचती है। इसके विपरीत बीजेपी क्या करती है, वो आप देखिए, जब सत्ता में होते, मैंने पहला क्या कहा था, ये सब कब शुरू होता है, जब आप सत्ता में नहीं होते, देने को कुछ नहीं होता। बीजेपी सत्ता में कोई नेता कुछ कर पा रहा है क्या? आप सोच सकते हैं राजेंद्र राठौड़ जैसा व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहा है? क्या आप सोच सकते हैं कि वसुंधरा जैसे नेता जी केवल इशारों में बयान देके कि किसी की पुण्यतिथि, जन्म शताब्दी पर किसी के समाज के लोगों के बीच जाकर राजनीति के बारे में अब जितनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रही हैं, क्या ये अपने समय में जब सत्ता में थी तो इन्होंने किन नेताओं को कितना सताया है, ये किसी से छिपा नहीं है ना। तो इसीलिए राजनीति में हर चीज समय, टाइमिंग, क्रिकेट में टाइमिंग और राजनीति में टाइमिंग ही सही होनी चाहिए, तो आप लंबा टिकेंगे। वो टाइमिंग आपकी गलत हो गई तो आप आउट तो होंगे क्रीज से और राजनीति में आउट हो जाएंगे पूरी सियासत से। चलिए देखिए, अब ये सियासत कांग्रेस की राजस्थान में जो ये युवाओं की सियासत है किस और करवट लेगी, सब हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। और इन मुद्दों पर आपकी भी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।